नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीजेस द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन क्या होगा। देखो, जब किसी भी एक पावर स्टेशन का जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, उस कंडीशन में उस पावर स्टेशन का जो मैक्सिमम डिमांड होता है उसका वैल्यू क्या होगा। जितना था उतना ही रहेगा, या ज़्यादा होगा, या कम होगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, अगर डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू कम होगा। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो ये है डाइवर्सिटी फैक्टर और ये है मैक्सिमम डिमांड, दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू कम होगा, और अगर मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू कम होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में है डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मीन्स मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस साइलेंट पोल कंस्ट्रक्शन फॉर फील्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑल्टरनेटर जनरली यूज फॉर डैश मशीन। देखो, हमारा जो रोटर होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है साइलेंट पोल टाइप, दूसरा होता है नॉन साइलेंट पोल टाइप। जो साइलेंट पोल टाइप होता है उसको हम लो स्पीड के लिए यूज करते हैं, कंपैरेटिवली लो स्पीड के लिए यूज करते हैं। और जो नॉन साइलेंट पोल टाइप होता है उसको हम हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। तो ये इधर देखो साइलेंट पोल है, मीन्स ये हमारा लो स्पीड के लिए। और जो लो स्पीड होता है, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल। अगर पोल ज़्यादा रहेगा तो स्पीड कम होगा, और अगर पोल कम रहेगा तो स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, साइलेंट पोल मीन्स स्पीड कम होगा, तो अगर स्पीड का वैल्यू कम होता है तो हमारा पोल का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो इधर देखो, एक है 2 पोल का मशीन, दूसरा है 4 पोल का मशीन, तीसरा है 8 पोल का मशीन, चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो स्पीड हमें कम चाहिए, मीन्स पोल ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 8 पोल होगा। अगर साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है तो उस कंडीशन में 8 पोल मोटर होता है, और अगर नॉन साइलेंट पोल होता तो 2 पोल का होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज अवेलेबल विथ स्पीड एज लो एज 1 रिवोल्यूशन पर मंथ। मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है, इनमें से कौन सा मोटर का स्पीड सबसे कम होता है, सैडेड पोल मोटर का, या रिलक्टेंस मोटर का, या हिस्टेरिस मोटर का, या यूनिवर्सल मोटर का। इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड सबसे कम होता है। तो इसका आंसर होगा जो यूनिवर्सल मोटर होता है, जिसको हम बहुत एसी में भी रोटेट ऑपरेट करता है जो, और डीसी में भी ऑपरेट करता है। ये जो यूनिवर्सल मोटर होता है ये एसी में भी ऑपरेट करता है और डीसी में भी ऑपरेट करता है। तो ये जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसका स्पीड क्या होता है, ये 4 मोटर में से सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट इन डेल्टा सिस्टम। देखो, जो डेल्टा सिस्टम होता है ये हमारा डेल्टा सिस्टम होता है। इस डेल्टा सिस्टम में जो थ्री वायर होता है करंट का, देखो फेज रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन करंट। देखो ये 3 लाइन करंट होता है, एक मान लो ये हमारा IL, ये भी लाइन करंट और ये भी लाइन करंट, ये 3 लाइन करंट है। तीनों के बीच में आपस में एंगल कितना होता है, इसका आंसर होगा, देखो एक लाइन करंट दूसरी लाइन करंट के बीच में रहता है 120 डिग्री रहता है, क्योंकि हमारा ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। और ये किसी दो लाइन करंट के बीच में कितना डिग्री होता है 120 डिग्री होता है। इधर भी 120 रहता है, और ये लाइन के बीच में भी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेजर पावर इन ए 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस्ड लोड द मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड वुड बी। देखो इधर क्या है, 3 फेज वाला है और 4 वायर वाला। अनबैलेंस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनबैलेंस्ड कंडीशन में हम कितना वाट मीटर को पावर मेजरमेंट करने के लिए हम कितना वाट मीटर को कनेक्शन करेंगे। तो इसका आंसर होगा, जब हमें किसी 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस्ड लोड को मेजर करते हैं तो अब हम 3 वाट मीटर को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये बैलेंस्ड होता
अनबैलेंस्ड के बदले अगर बैलेंस्ड होता तो हम क्या करते हैं, एक ही वाट मीटर से मेजर करते हैं और उसके साथ साथ 3 मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल पावर में हमें मालूम होता है। लेकिन इधर अनबैलेंस्ड है, इसलिए 3 वाट मीटर हम यूज करते हैं, तीनों के तीनों वाट मीटर का मेजर अलग अलग आता है, फिर उसके बाद हम उस तीनों को ऐड करते हैं जिससे हमें टोटल वाट मालूम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल रजिस्टर कनेक्टेड इन ए स्टार consume 4000 watt. If the resistances are connected in delta across the same supply, power will consume in. देखो पहले क्या होता है, थ्री रजिस्टर है, मान लो ये 3 रजिस्टर है। पहले ये तीनों के तीनों रजिस्टर क्या होते हैं, स्टार में कनेक्शन होते हैं, ये स्टार में कनेक्शन होते हैं। उस कंडीशन में टोटल पावर कितना रहता है, 4000 वाट कनेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले 3 रजिस्टर स्टार में कनेक्टेड होते हैं, और जब स्टार में कनेक्टेड होते हैं तो अब ये तीनों के तीनों रजिस्टर आप कितना पावर कंज्यूम करते हैं, 4000 वाट पावर कंज्यूम करते हैं। अगर उसी 3 रजिस्टर को हम स्टार से क्या करेंगे, डेल्टा में कनेक्शन करेंगे, तब उस वो जो 3 रजिस्टर था वो डेल्टा कनेक्टेड कंडीशन में कितना पावर कंज्यूम करेंगे। तो इसका आंसर होगा जब वो स्टार में होते हैं जितना पावर कंज्यूम करते हैं उसका 3 टाइम ज़्यादा करेंगे हमारा डेल्टा कनेक्शन में। तो स्टार में कितना था 4000, तो 4000 का 3 टाइम कितना होगा, 4000 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है 12000। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4, अगर उसी 3 रजिस्टर को हम डेल्टा में कनेक्शन करेंगे तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा 12000 वाट वो तीनों रजिस्टर कंज्यूम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉशिंग मशीन इज जनरली एम्प्लॉयड डैश मोटर। देखो जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें कौन सा, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा मोटर का यूज किया जाता है, सिंगल फेज सीरीज मोटर का, या रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का, या सैडल पोल मोटर का, या हिस्टेरिस मोटर का। तो इसका आंसर होगा जो वॉशिंग मशीन हम जो घर में यूज करते हैं वॉशिंग मशीन, इसमें हमारा रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट पिच कोयल इज दैट। देखो एक होता है हमारा फुल पिच कोयल, दूसरा होता है शॉर्ट पिच कोयल। तो ये जो शॉर्ट पिच कोयल होता है इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, हार्मोनिक आर इंट्रोड्यूस, या वेवफॉर्म बिकम नॉन साइनसोडियल, या वोल्टेज अराउंड द कोयल इज रिड्यूस्ड, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो हमारा शॉर्ट पिच कोयल होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज जो होता है कोयल का वो कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये शॉर्ट पिच हमारा एसी में ही होता है, डीसी में नहीं होता है, फुल पिच हमारा डीसी में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। देखो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर द डैश वाइंडिंग इज टू कट आफ्टर द स्टार्टिंग। देखो जो हमारा कैपेसिटर रन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है उसमें क्या होता है, देखो एक होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग, दूसरा होता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो कैपेसिटर मोटर होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है वहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें क्या होता है कैपेसिटर कनेक्शन होता है, और उसके साथ सीरीज में एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कनेक्शन किया जाता है। जब ये मोटर उसका रेटेड स्पीड अचीव करता है उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ये इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है, जिससे क्या होता है ये बाकी जो रनिंग वाइंडिंग होता है वो सिर्फ ऑपरेट करता है और ये डिस्कनेक्ट होता है। लेकिन जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है वहाँ पर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों ही फुल स्पीड, तो उसका रेटेड स्पीड अचीव करने के बाद भी दोनों वाइंडिंग काम करते हैं। तो इसीलिए हमें नाइदर स्टार्टिंग वाइंडिंग नॉर मेन वाइंडिंग किसी भी वाइंडिंग को हम कट नहीं करते हैं, उसका क्या आफ्टर कोई भी वाइंडिंग को हम कट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। मीन्स ये स्टार्ट से लेकर एंड मोटर को बंद करने तक ये कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर आर जनरली यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग। देखो जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, इन फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग के लिए, या वेरिएबल स्पीड के लिए, या सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड के लिए, या फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग के लिए। देखो जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसको हम कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज करते हैं, जो जहाँ पर सडन
सडन एप्लीकेशन होता है वहाँ पर हम यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफ्रीक्वेंट स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।